Hello, welcome students. You are watching a physics class on chapter Simple Machine. So today our topic is mechanical advantage. Okay. So in the previous class I have already discussed on the definition of the simple machine. So now I am discussing on mechanical advantage. Okay. So what is mechanical advantage? So mechanical advantage, it is defined as the ratio of the load by effort is called what? मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है रेशियो, किसका रेशियो? लोड और एफर्ट के बीच में। अब इसमें आपको दिमाग में रखना है मैकेनिकल एडवांटेज मे बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और मे बी लेस देन 1। जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन भी हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकते हैं और इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता चलेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या? लोड बाय एफर्ट। अगर लोड बड़ा है, एफर्ट छोटा है, मान के चलो अगर लोड 3 है, एफर्ट क्या है? 2 है सपोज, तो अगर 3/2 डिवाइड करते हो तो 1.5 है, मतलब ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। अगर दोनों बराबर हुआ 2 तो 2/2 लोएस्ट टर्म में चेंज करोगे तो क्या आंसर आया? 1। तो मतलब इट इज इक्वल टू 1। लेस देन 1 कैसे होगा? अगर ऊपर में 2 होगा, नीचे क्या होगा? 3 होगा, तो 2/3 डिवाइड करोगे तो 0.6 आ गया। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इट मे बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और मे बी लेस देन 1। ओके, तो यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इन दिस वे वी कैन से द मशीन इज व्हाट? फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स क्या है? मल्टीप्लायर है। अब आ जाओ टाइप ऑफ सिंपल मशीन। आपको अभी हम बताएंगे कि सिंपल मशीन के कितने टाइप्स होते हैं। मैं तो बोलूँगा लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, व्हील एंड एक्सल। ओके, तो ये सारे जो हैं ये वेज और क्या आते हैं? वेज आते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं? सिंपल मशीन में आता है। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज लीवर। लीवर क्या चीज़ है? लीवर क्या है? मैं कहूँगा लीवर एक रॉड है। लीवर क्या है? एक रॉड, ए रॉड। लीवर क्या है? एक रॉड है। तो ये ऐसा रॉड है दैट कैन बी मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ओके, तो जो फिक्स पॉइंट में जब इसका मूवमेंट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फलक्रम। मान के चलो ये रॉड है, मान के चलो कि ये हमारा रॉड है। ओके, तो ये जमीन पर लगी हुई है। तो अगर मैं रॉड को ऊपर नीचे करूंगा तो ये तो अपना फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो हो गया क्या? फलक्रम। अब एक बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज इफ़ यू वांट टू लिफ्ट हेवी स्टोन, अगर आप अपने विद द हेल्प ऑफ हैंड, अगर आप अपने हाथों से पत्थर को उठाना चाहोगे देन यू नीड टू अप्लाई अ मोर एफर्ट, है ना। अगर आप किसी पत्थर को उठाने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप लंबा रॉड लेके ये आपका जो पत्थर है अगर इसको हिलाने की कोशिश करोगे तब भी आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर क्या करूँगा, मैं अगर एक छोटा सा पत्थर मैं यहाँ रख दूँ, मैं अगर यहाँ छोटा सा पत्थर यहाँ रख दूँ तो क्या होगा? देन यू नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू मूव ए बिग स्टोन। बड़े पत्थर को हिलाने के लिए तब आपको थोड़ा सा जोर लगाने से ही क्या हो जाएगा? पत्थर अपनी जगह से हिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीवर का काम किया। अब इसमें आपको एक चीज़ समझना है, पत्थर जो है वो इस जगह में है तो ये क्या हो जाएगा? पत्थर इस एंड में है तो ये क्या हो जाएगा? आपका लोड। तो जहाँ हम जोर अप्लाई करें, जहाँ हम जोर लगा रहे हैं रॉड लीवर के ऊपर में, तो देखो जोर हम लगाएंगे इस तरफ। ओके, तो ये जो है ये हो गया आपका एफर्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफर्ट। ये मेरा क्या है? लोड। अब जो मैंने यहाँ छोटा पत्थर रखा था तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? फलक्रम। तो फलक्रम क्या होगा? फिक्स पॉइंट है। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस? इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल जानने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है
कि अगर ये आप यहाँ पर आप जोर लगा रहे हो, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका एफ होगा, ये फिक्स पॉइंट है। इसके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एफॉर्ट एंड फलक्रम, इसके बीच में जो डिस्टेंस आएंगे इसको हम लोग बोलेंगे एफॉर्ट आर्म, ओके। अगर लोड और फलक्रम के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग कहेंगे लोड आर्म, ओके। तो फिर इसका प्रिंसिपल क्या कहती है? इसका प्रिंसिपल कहती है कि लोड इनटू लोड आर्म, एफॉर्ट इनटू एफॉर्ट आर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ जो ये है और लीवर है वो क्या कहती है? लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफॉर्ट इनटू एफॉर्ट आर्म, ओके। अब देखो मैं इसमें ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखो मैं कैसे लिखूंगा, देखो लोड बाय एफॉर्ट, लोड बाय एफॉर्ट और एफॉर्ट आर्म बाय लोड, ये दोनों किसके बराबर हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज, ओके। अब देखो मैंने इसमें बोला था अगर लोड बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज भी क्या? ग्रेटर देन। इसमें देखो अगर एफॉर्ट आर्म बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होंगे? ग्रेटर देन 1। छोटा हुआ तो लेस देन 1। बराबर हुआ एफॉर्ट आर्म और लोड आर्म तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू 1, ओके। तो इस तरह से आपको ये समझना है। इसमें एक चीज़ याद रखोगे कि इसमें बहुत सारे कई तरह का, यानी कि जो लीवर है जो हमारे डेली लाइफ में इसका यूज होता है, तो मैं क्या बोलूँगा? हैमर, सीजर, प्लायर्स, तो नेल क्लिपर, दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? लीवर, ओके। बट तो लीवर कितने तरह के होते हैं? मैं तो बोलूँगा लीवर जो है वो 3 तरह के होते हैं। लीवर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन सा? एक हो गया फर्स्ट क्लास, दूसरा हो गया सेकंड क्लास, तीसरा हो गया थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास ऑफ लीवर। तो इसको हम कैसे क्लासीफाई किए हैं? तो यू मस्ट कीप इन माइंड दे कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ एफॉर्ट, लोड एंड फलक्रम। तो लोड, एफॉर्ट और फलक्रम के पोजीशन के आधार पे इसको हम लोग यानी कि लीवर को 3 क्लासीफाई किए हैं। इसलिए इसको कौन कौन क्लासीफाई है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय।